एक इंसान अपनी बेटी को ये सिखाए कि हाँ जी, अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है तो तुम मुझे बता सकती हो, और इतना फ्रैंक हो जाए अपने बच्चों के साथ कि कभी भी उनको ये महसूस ना होने दे कि वो अकेले हैं। मेरी स्टोरी इस तरह स्टार्ट होती है कि मैं बचपन में शायद 6 या 7 ईयर्स की थी, मुझे सही याद नहीं है। मैं निहाल और ददयाल में सबसे बड़ी हूँ, तो काफ़ी लाडली भी रही बचपन में। मेरे सबसे छोटे चाचू थे उस टाइम मेरे से, शायद में इतने डिफरेंस नहीं है। मेरे फादर की शादी जल्दी हो गई थी, तो इतना डिफरेंस नहीं है। तो उन्होंने, वो शायद 15 एक साल के होंगे या 16 17 के होंगे। वो मतलब कि हमारे घर में 6 रूम्स हैं, तो तो उन्होंने मतलब कि उस टाइम मुझे हरास करने की कोशिश की कई दफ़ा। अच्छा, अब 6 या 7 ईयर्स की बच्ची को, अमूमन इतने बच्चों को इतने बड़ा होके कुछ भी याद नहीं होता, पर अल्लाह का शुक्र है कि शायद इसमें अल्लाह ताला की कोई बेहतरी है कि हाँ जी, मुझे याद रहा। खैर, जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मुझे शायद लगा कि वो एक ख्वाब था या मेरी कोई इमेजिनेशन थी, ऐसी कोई बात नहीं। एक दिन हम ऐसे ही बैठे हुए थे, तो वो ही चाचू भी थे ना, मतलब कि उसके बाद उन्होंने, मतलब कि जो बचपन में किया, उसके बाद कभी बड़े होके कभी उनने ऐसी हरकत करने की कोशिश नहीं की मेरी, मतलब कि जब से मैंने होश संभाला। मैं मतलब कि बैठे हुए थे हम सारे, तो इसी तरह कोई बात हुई, तो उन्होंने मुझ पे कोई टॉन्टिंग की ना। मैं उस टाइम शायद 15 ईयर्स की थी या 16 की। उन्होंने टॉन्टिंग की कोई, मतलब किसी तरह के, तुम पता नहीं तुम क्या करती हो, कुछ इस तरह का कहा, मुझे सही याद नहीं है। मैंने, मतलब कि मैं गुस्से में आ गई। एक, आपको पता है बचपन में, मतलब इस एज में आपको ज़्यादा गुस्सा आता है। तो मैंने वैसे ही, मतलब कि गुस्से में आके ना ये बोल दिया ना कि आप तो ऐसे इंसान है कि आपने एक बच्ची को नहीं छोड़ा ना। मैंने सबके सामने ये बोल दिया। मतलब कि मैं शुरू से, शुक्र है कि मेरे, हालांकि मेरे माँ बाप इतने कॉन्फिडेंट नहीं है, ना ही उन्होंने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया, लेकिन क्या इंसान की एक फितरत में होती है चीज़, मेरी ये फितरत में थी कि मैं किसी से डरती नहीं होती थी। मैंने जब ये बोला, वो इंसान चुप हो गया ना, स्टिल हो गया। मेरी फुप्पो शायद बैठी थी मेरे साथ, और हाँ, फुप्पो ही बैठी थी, और शायद एक और मेरी शायद छोटी सिस्टर बैठी थी। वो दोनों मेरी शक्ल की तरफ देखने स्टार्ट होगी। वो बंदा, उसने कन्फेस कर लिया कि हाँ, मेरे से ये गलती हुई थी, लेकिन उसने मुझसे एक किस्म की माफ़ी मांगी, पर वो माफ़ी सिर्फ दिखाने के लिए थी। उसने ये, मतलब कि दिल में सोच के मांगा कि हाँ जी, अब मैं इसका सुकून ख़राब कर दूंगा, इसने मुझे एक्सपोज क्यों किया। और उससे तो समझ नहीं आ रही थी कि इतनी छोटी बच्ची को याद कैसे आएगी। खैर, मुझे उसके बाद मुझे हो गया यकीन कि हाँ जी, बाकी ये मेरी इमेजिनेशन नहीं थी। खैर, वो सारा सीन हुआ, तो मेरे फादर को इस बारे में कुछ नहीं पता था। मेरी मदर को पता चल गया, क्योंकि मैंने एक दो दफ़ा उनको कहा कि हाँ जी, आप एक्चुअली, मेरी मदर, मेरे फादर सबसे बड़े हैं, तो उन्होंने अपने छोटे बहन भाइयों का काफ़ी ख्याल रखा ना। हालांकि दादा जिंदा है, लेकिन फिर भी। तो मुझे गुस्सा आता होता था जब वो मेरे फादर उस बंदे के साथ बैठते होते थे। मैं, मतलब कि बहुत सेंसिटिव इंसान हूँ। तो मेरी मदर भी, मतलब कि काफ़ी, क्योंकि वो दादों के फोत होने के बाद वो ज़रा छोटे थे, तो उनका काफ़ी खाने पीने का ख्याल, उनको बना के देना खाना और उनको सर्व करना, मुझे बड़ा गुस्सा आता होता था। तो मैंने एक दिन जो है ना, मतलब कि इसी तरह मैं गुस्से में थी, तो मैंने, कोई बात हुई मेरी और उनकी, मुंह तो गई ना मेरे चाचू की। उन्होंने मुझे उठ के ना थप्पड़ मार दिया। मेरी ईगो, मतलब इतनी हर्ट हुई कि मैंने कहा, ऐसे इंसान जिसने ये हरकत करने की कोशिश की मेरे साथ, वो मुझे उठ के थप्पड़ मारे। मैं गुस्सा हो गई। अपने फादर पे उस टाइम बड़ा यकीन था ना, मतलब कि मैं अपने फादर को रोल मॉडल समझती होती थी। मैंने, मेरा गरूर थे मेरे फादर ना। मैंने, मतलब कि पापा मेरे गए हुए थे कहीं, वो आए जब, तो मैंने उनके सामने ना बोला ये। उन्होंने उठ के मेरा गला पकड़ लिया। एक तो मैं रो रही थी कि हाँ जी, उस इंसान ने जिसने मेरे साथ बचपन में ही हरकत करने की कोशिश की, उसने ये उठ के मुझे थप्पड़ मारा। वो मैं रोने स्टार्ट होगी ना, और साथ साथ मैं बोल रही ना अपने फादर को। मेरे फादर ने उठ के उल्टा मेरा गला पकड़ लिया। तुम ऐसी बात करोगी, अब तुम हमारी इज्जत ऐसे उछालोगी, मतलब कि इस तरह की उन्होंने बात की ना एक दो। और उस टाइम, अजीम भाई, मेरी ये हालत थी कि मेरा सारा मान टूट चुका था। मतलब कि एक माँ बाप ही होते हैं जिनके परों के नीचे आप छुपने की कोशिश करते हो, मतलब कि दुनिया की भीड़ से। और मुझे लग रहा था मेरे मेरे माँ बाप कभी थे ही नहीं, ऐसे लग रहा था मुझे।
खैर उधर वो तो मैं अंदर कमरे में आके बहुत रोई और मेरा बहुत बुरी हालत थी और मैंने कहा यार मतलब कि एक पेरेंट्स से बंदा जिन पे मुझे सबसे ज़्यादा मान था उन्होंने ही मेरे साथ खैर वो तो जो होना था हो गया। मतलब कि अभी भी कई दफ़ा मेरी इसी बात पे मुँह तो हो जाती है अपने पेरेंट्स से कि हाँ जी आप क्यों उसकी साइड ले रहे हैं, पर इंसान है क्या करें, फैमिली मेम्बर से गुजारा तो करना है। दूसरी स्टोरी ये है कि मेरा एक एक्स था, ठीक है? तो हम रिलेशनशिप में थे। ये आज से 2 साल पहले की बात है। अच्छा मैं मतलब कि हाँ, मैं कॉन्फिडेंट बहुत थी पर मुझे दुनिया वालों का नहीं पता, मतलब मुझे कभी घर से ये काउंसलिंग नहीं मिली कि हाँ जी, दुनिया में ऐसे-ऐसे लोग भी होते हैं। क्योंकि मैंने बताया कि मेरी मदर हाउसवाइफ़ थी और वो ज़्यादा घर के कामों में मसरूफ़ रहती थी। ख़ैर मेरा एक्स था एक, वो मतलब कि मेरे मोहल्ले में ही रहता होता था, तो अभी भी रहता है। उसने मतलब कि हमारी बातचीत जैसे स्टार्ट हुई, ख़ैर वो बहुत लंबी स्टोरी है। तो बातचीत स्टार्ट हुई हमारी, तो वो मतलब कि वो एक ऐसा इंसान था ना कि वो किसी को भी ना, किसी अच्छे भले इंसान को भी ना किसी गलत रास्ते पे लगा सकता था। और मैं मतलब कि मैं खुद अभी भी कहती हूँ कि मैं बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ किसी पे भी। खैर उस वाक़ये के बाद तो अब रहा ही नहीं किसी पे, लेकिन पहले मैं बहुत जल्दी कर रही होती थी और मतलब कि मैं बिल्कुल भी समझदार नहीं थी। बस मैं गुस्से की तेज़ हूँ और थोड़ा बहुत इस तरह का और कॉन्फिडेंस साइड थोड़ा बहुत है। तो हमारी बातचीत स्टार्ट हुई, तो उसने मुझे वीडियो कॉल का कहा। खैर वीडियो कॉल हुई तो मैंने वीडियो कॉल में अपनी फेस नहीं शो होने दिया। जो भी हुआ, मैं अब ये नहीं कह रही हाँ मेरी गलती थी, मैंने उसके लिए बहुत माफ़ी मांगी अल्लाह ताला से, मैंने बहुत दुआएं की कि मुझे मतलब कि माफ़ कर दे। लेकिन मुझे यकीन भी था कि जब आप किसी का राज रखो ना, तो अल्लाह ताला आपका राज भी रखता है। और मैंने कभी किसी के राज को किसी दूसरे के सामने बयान नहीं किया। जब भी किसी ने मुझे अपने बारे में कुछ बताया, मैंने किसी दूसरे को जाके उसके बारे में नहीं बताया। मुझे यकीन था कि मतलब कि ऐसा कुछ नहीं होगा। खैर वो तो जो हुआ सो हुआ। तो 1-2 दफ़ा वीडियो कॉल करने के बाद मैंने कहा नहीं, मुझसे ये अब नहीं होगा। मुझे मतलब कि मेरे गुनाह की मुझे होने स्टार्ट हो गए, मैं गुनाह कर रही। वो तो चलो जो होना था हो गया तब, लेकिन फिर मैंने ब्रेकअप कर लिया। 1 महीना भी तकरीबन नहीं चला है हमारा रिलेशनशिप। तो इसी बात में मैंने ब्रेकअप कर लिया। मैंने कहा नहीं, मेरे से और नहीं होता। वो ये हो गया। तो उस लड़के ने ना मुझे तंग करना स्टार्ट कर दिया ना, मतलब कि वो अपने आप को समझता तो ये है कि हाँ जी मैं बड़ी लीड क्लास से हूँ, या मैं इस तरह का हूँ कि हाँ जी मैं इकलौता हूँ घर में, तो मैं मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। और ये भी कि हाँ जी उसके फैमिली भी शायद इस तरह की है, और मैं लड़का हूँ और मतलब कि मैं अमीर हूँ ज़रा, मतलब कि अमीर ठीक है, हर किसी का अपना स्टेटस है, पर अमीरी की ताकत से कोई लेना देना मेरे हिसाब से नहीं होता। आपके जितना आप मेंटली जो है ना, इंसान मतलब कि इंसान जितना अंदर से साफ होना, मैं कहती हूँ ताकत उसकी उसी में ही है। जितना इंसान दूसरे के बारे में अच्छा सोचे ना, वही उसकी ताकत है। ये पैसा ताकत को डिफाइन मेरे ख्याल से नहीं करता। खैर उसने मतलब कि उसने मुझे बार बार तंग करना स्टार्ट कर दिया, कभी किस आईडी से मैसेज, फेक आईडीज बना बना के। उसकी वजह से मैंने अब आपको अपने नज़र आ रहा होगा, मैंने अपने अकाउंट का नेम भी चेंज किया हुआ है। तो मतलब कि फिर ऊपर से वो मेरी गली में था, मैं छत पे थोड़ी देर के लिए जाऊं, वो अपनी छत से इशारे करने स्टार्ट हो जाए, इशू बनाने स्टार्ट हो जाए। बल्कि हमारे साथ वाले घर में मतलब कि नए आए वो किराएदार, तो उनसे हमारी बातचीत हुई, तो हम उनके साथ काफ़ी फ्रैंक हो गए ना। मतलब कि मेरी फप्पो मैं अपनी फप्पो के घर रहती हूँ, जब से ये पेरेंट्स के साथ मेरी मूत हुई है, मैं अपने पेरेंट्स के घर नहीं रहती, फप्पो के घर रहती हूँ। अभी भी मैं पप्पो के घर हूँ, रहती वहाँ। उनके हस्बैंड बाहर होते हैं, तो मैं इटली होते हैं, तो मैं रहती इधर। खैर ये सब कुछ हुआ, तो वो मैं छत पे जाऊँ तो वो कुछ ना कुछ बोलने स्टार्ट कर दे अपनी छत से, या फिर कहे कि नंबर दो अपना नया, या फिर कहे कि मुझसे बात। जितना इंसान दूसरे के बारे में अच्छा मुझे भी हो ज़रा कि हाँ जी यार ये क्या हरकत है, और ये कोई करने वाली बात है। फिर मैं नीचे अगर गली में निकलूँ तो ये अपनी गाड़ी ले लेके पीछे मतलब कि पीछे आने स्टार्ट हो जाए कि यार मतलब ये किसी तरह दोबारा बात करे ये वो। खैर मैंने इसको 1-2 दफ़ा समझाया, उसके बाद कॉल करके मैंने कहा ये तुम क्या कर रहे हो? और ही वाज़ लाइक नहीं, मैं तुम किस तरह कर सकती हो, ये क्या हो गया, कुछ नहीं होता। खैर वो सब कुछ तो जो हुआ सो हुआ। इसने
मतलब कि अपने एक कज़न के थ्रू ना मुझे कहलवाया। खुद सामने नहीं आया, मतलब कि एक तो ये समझता है कि हाँ जी मैं बहुत पावरफुल हूँ और मैं इस तरह हूँ और मुझे कोई कुछ कहे, और लेकिन खुद सामने नहीं आया। अपने कज़न के थ्रू मुझे कहलवाया ना इसने कि मेरे पास तुम्हारी वो वीडियोस हैं। हालांकि मैं इससे वीडियो कॉल करती थी, इस तरह नहीं कि मैं इसको वीडियोस नहीं भेजती, और उसमें मतलब कि तुम्हारा फेस थोड़ा बहुत दिख रहा है तो अब देख लो आके। मेरी जगह कोई और लड़की होती और उसके मतलब कि घर भी देखो आमने सामने, कोई इतना दूर भी नहीं, तो वाकई वो डर जाती। मैंने कहा, मैंने मतलब कि उससे पहले ही मैं अपनी गुनाह की तो वैसे माफ़ी मांग चुकी थी, लेकिन मैंने उसके बाद अल्लाह ताला से रो के सिर्फ एक दुआ मांगी। मैंने सिर्फ अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह ताला गलती हर एक इंसान से होती है, और मैंने कभी भी अगर मुझसे किसी मेरे सामने किसी की गलती शो हुई है तो मैंने कभी, ये मेरी आदत है, शुक्र है शुरू से आदत है मेरी कि मैंने कभी किसी दूसरे की जो है ना पर्दापोशी से पर्दा मतलब कि नहीं हटाया उसकी गलती से। तो मुझे पता है कि आप भी नहीं हटाएंगे, मुझे अल्लाह पे यकीन था। मैंने खैर उसको मैंने उसके कज़न को मुंह पे कह दिया। मैंने कहा अगर वो यहाँ पे अगर खड़े होके ना पूरी दुनिया को भी मेरी ये वीडियो दिखाए ना तो उससे कह देना कि हाँ जी मैं इसको मुंह नहीं लगाऊंगी। मैंने उसको ये कह दिया, मतलब कि उसको कहा कि मैं उसको कोई फेवर नहीं दूंगी इसके बदले। ये दोनों स्टोरीज आपको बताने का मकसद ये था कि आप ना अपने लिए स्टैंड खुद खुद सिर्फ आप ये सोचो कि हाँ जी दुनिया वाले क्या कहेंगे। अगर यही सोचते रहे तो सारी ज़िंदगी आपने अपनी मेंटल हेल्थ को तबाह कर देना है। अगर आपने यही सोचना है तो आपको जज करने वाला सिर्फ वो ऊपर बैठा है। आप ये ना कहो कि हाँ जी मुझे ये मेरे बारे में क्या कहेगा। वो आप दुनिया वालों को कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, चाहे आप उनकी हाँ भी मिलाओ ना, वो कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे। सो इसलिए अभी मेरी एज 19 है, लेकिन मुझे शुक्र है कि इतना इतना समझ आ गई है कि हाँ जी आपने सिर्फ सेटिस्फाई करना है तो सिर्फ वो जो ऊपर बैठी हुई ज़ात है उसको करना है। तो इसलिए किसी इंसान से डरना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तो और दूसरी बात ये कि मैं ये चाहती हूँ कि खासकर लड़के और मतलब कि जो पेरेंट्स हैं वो अपनी औलाद के साथ इस तरह खड़े हों जैसे उनके साया है, ताकि औलाद उनसे हर बात शेयर करे, और अगर शेयर करे तो उस पर स्टैंड लें वो, ना कि उनको इग्नोर करें। तो थैंक यू, मैंने आपका टाइम लिया, और आई होप कि हाँ जी नीचे कमेंट सेक्शन में ही ये लाजमी कुछ लोग ये तहिया करेंगे, कमेंट सेक्शन में ये कहेंगे कि हाँ जी हम ये जो आपने बात कही है ये करनी चाहिए और ये मुआशरे में होनी चाहिए। और लाइक मेरी पप्पो ने उस टाइम जब ये मैंने बोला उनके सामने तो उन्होंने मुझे बंदा के क्या कहा कि उसने अटेम्प्ट की थी ना तो वो कामयाब तो नहीं हुआ, उसने एक कोशिश की थी तो उसमें इतनी बड़ी बात क्या है। और उस टाइम मुझे ये था कि यार मतलब कि एक औरत को या एक लड़की को ये कैसे कह सकती है, कैसे कैसे कह सकती है कि हाँ जी सिर्फ एक कोशिश ही हुई थी। अगर इंसान एक औरत को ये कह सकती है तो फिर तो मैं कहती हूँ कि मर्दों का तो कोई कसूर ही नहीं है ना औरत को नीचा दिखाने में। खैर उसके कज़न ने जाके उसको यही बात कही तो उसको ये तो पता चल गया कि हाँ जी ये ब्लैकमेल नहीं होगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। हालाँकि मैं शुक्र करती हूँ कि शायद उस टाइम में नहीं हुई ब्लैकमेल, अगर मैं हो जाती तो पता नहीं मुझसे क्या-क्या करवा लेता, जिस पे मुझे बाद में बहुत पछतावा होता। तो और मतलब कि शायद बदनामी भी होती। तो लेकिन मैंने आपको बताया ना कि उसके बाद भी वो सुधरा नहीं। उसने मतलब कि जो साथ वाले घर में जो रहते थे, मेरे से छोटे थे वो लड़के, मतलब कि जो आए थे, मतलब उनकी कज़न्स भी थीं। उन लड़कों के पास एक दफ़ा वो मतलब के नीचे खड़े थे गली में, और उनके पास अपने कज़न्स के साथ चला गया ना। उनको कहता है कि मुझे ये जो जिस लड़की के साथ तुम लोग छत पे होते हो इसकी आईडी दो या नंबर दो अगर तुम लोग के पास है। तो मतलब कि इस तरह वो मुझे तंग करता रहा, लेकिन फिर भी मैं डरी नहीं। और ये भी मकसद था कि अब मैं अगर पप्पो के घर रह रही हूँ तो मैं मतलब कि ट्यूशन पढ़ा रही हूँ साथ, और मैं मतलब कि अपना खर्चा आधा से ज़्यादा खुद उठाती हूँ। हालांकि मेरी एज इतनी बड़ी नहीं है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता ना अपना बोझ खुद उठाने की कोशिश करो। जितना आप अपना बोझ खुद उठाने की कोशिश करोगे उतने आपको पता चल जाएगा कि आप दुनिया वालों पर डिपेंड नहीं करते, और इतना आपको दुनिया वालों की बातों से फ़र्क नहीं पड़ेगा।